चलिए तो आज फिर से आप लोगों के एक 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके ऑप्टिक्स के पार्ट 2 जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन है पढ़ेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः एमओ और एमई है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, मतलब एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसमें अभिदृश्यक मतलब वस्तु लेंस और नेत्रिका मतलब जो नेत्रिका लेंस होता है वह, उनकी आवर्धन क्षमता अलग अलग दिया है एमओ और एमई। तो सूक्ष्मदर्शी की जो संयुक्त जो आवर्धन क्षमता होगी वह क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है एमओ प्लस एमई, दूसरा एमओ बटा एमई और तीसरा एमओ माइनस एमई और चौथा है एमओ गुने एमई। मतलब यहाँ पर एमओ क्या है तो बोलिएगा कि सर अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता है, एमई क्या है तो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब एमओ बटा एमई जो होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तो इसकी आवर्धन क्षमता, मतलब जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है या अपरिवर्तित रहती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। या पहला ऑप्शन है आपका 100 सेंटीमीटर, दूसरा 50 सेंटीमीटर, तीसरा 250 सेंटीमीटर और चौथा 25 सेंटीमीटर। तो सबको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होता है हम लोग का ऑप्शन डी, मतलब 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो मनुष्य होता है उसके आँख पर किसी भी वस्तु का, जो आँख की रेटिना होती है उस पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, दूसरा वास्तविक और उल्टा, तीसरा वास्तविक और सीधा, चौथा है काल्पनिक और उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का ये होगा ऑप्शन बी, मतलब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? पांचवा क्वेश्चन है आँख के उस गुण को जो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे नेत्र के फोकस पर उसे फोकसित करने के जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन समंजन क्षमता, दूसरा निकट दृष्टि, चौथा दीर्घ दृष्टि और तीसरा दीर्घ दृष्टि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का वो होगा ऑप्शन ए, मतलब समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 6 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको कहाँ की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है? पहला ऑप्शन है हम लोगों का अनंत पर की वस्तु को, दूसरा है दूर स्थित वस्तु को, तीसरा है निकट की वस्तु को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि होता है तो उसे नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 है हम लोगों का कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए व्यवहार किया जाता है। मतलब
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा बाइफोकल लेंस, चौथा है बेलनाकार लेंस। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोग का ऑप्शन ए, मतलब अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहा जाता है जी? तो जो हम लोग दूर दृष्टि पढ़ते हैं उसी को क्या कहा जाता है? दीर्घ। और इसमें क्या होता है कि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता है, मतलब कहाँ के वस्तु को वह साफ साफ नहीं देखेगा? तो जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि निकट। जो निकट की वस्तु होती है, नज़दीक की, उसे स्पष्ट नहीं देख पाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि दीर्घ दृष्टि के इलाज के लिए, मतलब दूर दृष्टि के इलाज के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा समतल उत्तल लेंस और चौथा है बेलनाकार लेंस। तो सबको पता है कि इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगा हम लोग का ऑप्शन ए, मतलब उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है हम लोगों का, देखेंगे। क्वेश्चन है कि विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे, मतलब जब कॉर्निया में कुछ अनियमित उभार आ जाता है, उसका आकार कुछ इधर उधर हो जाता है, तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता। तो इसकी जो राइट आंसर होगी हम लोग का वो होगा ऑप्शन डी, मतलब अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन है हम लोगों का कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है, यानी कि सामान्य समायोजन की स्थिति में जो खगोलीय दूरबीन होती है उसकी लंबाई क्या होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है एफ ओ माइनस एफ ई, एफ ओ गुने एफ ई, फिर एफ ओ बटा एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। तो इसकी जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन डी, यानी एफ ओ प्लस एफ ई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 12 नंबर क्वेश्चन का है, सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन है कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। पहला एफ ओ माइनस एफ ई, दूसरा एफ ओ गुने एफ ई और तीसरा एफ ओ बटा एफ ई और चौथा है एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ का है जी यहाँ पर, तो बोलिएगा सर अभिदृश्य की फोकस दूरी है। एफ ई क्या है? तो बोलिएगा सर नेत्रिका की फोकस दूरी है। और इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एफ ओ बटा एफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि देखें, चित्र में 4 अपवर्तनांक वाले माध्यम से बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। आप लोग यहाँ पर फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है, यहाँ पर फिगर आपको दिया गया है, ये एक फिगर दिखाई दे रहा है आपको सबको, जिसमें 4 अलग अलग अपवर्तनांक है, 1 2 3 4, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ऑप्शन डी, यानी कि 4 प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए? यानी कि एक लेंस बनाया गया है, यहाँ पर देखिए एक लेंस बनाया गया है और इसमें जो वस्तु को रखा जाता है वह इसके प्रधान अक्ष पर रखा गया है। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा क्या है हम लोग का 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर क्या क्या क्या, अब से देखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि 2 प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, जो कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 5, तीसरा अनंत, चौथा कोई नहीं। तो इसका हम बाबू जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। यानी कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, एक सेकंड, सॉरी, ए नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का वो तो सी होगा, अनंत, जो आपको क्लास में भी पढ़ाया गया है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वो अनंत होती है। यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता, मतलब तब आवर्धन क्षमता क्या होगा, बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मतलब बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, आँख के जिस भाग के कारण वस्तुओं के आकार एवं रंग का ज्ञान होता है वह है, मतलब हमारे आँख में जब हम किसी को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो वस्तु का आकार और उसका रंग का ज्ञान जो देता है वह आँख का कौन सा भाग होता है। ऑप्शन दिया गया है आइरिस, नेत्रलेंस, प्रकाश सिराएं और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसकी जो राइट आंसर होगी वो ऑप्शन सी होगा, मतलब प्रकाश सिराएं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। पहला अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा विवर्तन और चौथा पूर्ण परावर्तन, या बोल सकते हो इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या इसको संपूर्ण परावर्तन भी बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का बाबू ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्ण परावर्तन बोल दीजिए, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल दीजिए, या संपूर्ण परावर्तन इसको बोल दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बनता है जी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल लेंस में। याद रखेंगे बबुआ, ये जो क्वेश्चन है इस बार आपके बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी लेंस की फोकस एफ मीटर हो तो इसकी क्षमता होगी, पहला एफ डायोप्टर 1/f डायोप्टर, 1.5 एफ डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो राइट आंसर होगी हम लोगों का वो ऑप्शन होगा 1/f डायोप्टर। याद रखेंगे, यदि यहीं पर ये सवाल दिया होता, एफ मीटर न देकर दिया होता एफ सेंटीमीटर है, तो हमारा आंसर का होता 100/f डायोप्टर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि जब फोकस दूरी मीटर में हो और क्षमता ज्ञात करनी हो तो 1/f यूज करेंगे, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो और क्षमता ज्ञात करनी हो तो 100/f करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा एकरा को कि 100/f कीजिएगा, तो 100 से 20 कटेगा कितना, 5 बार में, यानी कि पहला आंसर राइट ऑप्शन का होगा हम लोग का 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, 1 मीटर, 0.5 मीटर, 2 मीटर या 1.5 मीटर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, 1/p कर दीजिएगा, f बराबर का होता है 1/p, तो 1 और बटा में p का मान 1 दिया तो 1/1 कितना हुआ, 1 हुआ। यानी कि जो राइट आंसर होगा आप लोगों का होगा 1 मीटर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए,
23 नंबर क्वेश्चन है, दो लेंसों की क्षमता P1 तथा P2 है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता होगी, पहला है P1 प्लस P2, दूसरा P1 गुने P2, तीसरा P1 बाई P2, चौथा P2 बाई P1। तो इसकी जो राइट आंसर होगी हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी P1 प्लस P2। तीन लेंस दिया होता, तीन लेंस की क्षमता दिया होता तो बोलते P1 प्लस P2 प्लस P3। चार दिया होता तो बोलते P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। माने जितना दिया होता उतना को हम लोग प्लस कर देते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो सीधा साधी आंसर है कि आपको तो पता है कि P1 का मान दिया है -15, P2 का मान दिया है +5, और अभी आपने ऊपर वाले में क्या क्वेश्चन पढ़ा कि संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है P1 प्लस P2, यानी कि -15 और +5 कर दोगे तब कितना आएगा, तो बोलोगे सर जी -10 आएगा। यानी कि इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी हम लोग का, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मतलब 10 से -10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इस आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन ये है 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है। पहला वर्ण विक्षेपण क्षमता, दूसरा विचलन, तीसरा व्यतिकरण, चौथा उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे जब भी कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अलग अलग 7 रंगों में बट जाता है, और इन 7 रंगों के पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो घटना है उस घटना को कहा जाता है, तो बोलोगे कि सर जी उस घटना को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो हम लोग आसानी से ला पाएँ। तो आज के लिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, और इसी के साथ सबके साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे।